जय श्री राम। मित्रों, जब ढेवा का टीका हो जाता है इंद्र के द्वारा, इंद्रगढ़ की बेटी का टीका छीन लेते हैं और ढेवा को चढ़ा देते हैं। तत्पश्चात नेवियों को इतना धन दिया जाता है कि उनकी कल्पना से परे था। और जब जोधा सिंह इंद्रगढ़ को वापस जाने लगता है, तब उन्हें एक निश्चित तारीख बताई जाती है कि हम इस तारीख को आएंगे, अपनी तैयारी करके रखना। और इस प्रकार से योधा सिंह वहां से चले जाते हैं। और अब आगे का वृत्तांत सुने। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा असर रखता है, इसलिए लाइक जरूर किया करें। और कोई त्रुटि हो तो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे प्रसंग पर। तो जब निश्चित समय आता है, तब उस समय उदल तैयारियां प्रारंभ करता है। जगह जगह के राजा महाराजाओं को पत्र लिखा जाता है। मलखान भी उस निमंत्रण में आते हैं। इधर लाखन है, इधर गांजर के सारे वीर एकत्रित हो चुके हैं। यानी जो इनका दल है वो सारा दल एकत्रित है। और लाखन कहते हैं जिसको जो इच्छा हो बता दो, लेकिन वहां युद्धस्थल पर पीठ न दिखाना। और सभी से कहते हैं अपने अपने मन का सामान सजा लो। और इस प्रकार से सारी फौजें बड़े उत्साह के साथ में सज जाती हैं और प्रस्थान करती हैं इंद्रगढ़ के लिए। और जब वहां पर 8 कोस के आसपास जगह रह जाती है, तब एक बहुत सुंदर किला दिखाई देता है, जिसमें झंडे के साथ ही एक नंगी तलवार लटक रही है। तब आला पूछता है उधर से, तब आला पूछते हैं सैयद चाचा से कि चाचा ये किसका किला बना है, बड़ा आलीशान किला है। तब सैयद कहता है यही इंद्रगढ़ है, इंद्रगढ़ का ही किला है। और अब इससे आगे फौजें ले जाना उचित नहीं है। अब मेरे विचार से तो यहीं पर तंबू लगने चाहिए। तो जो समतल मैदान थे वहाँ पर बाजारें लगा दी जाती हैं, और जो ऊंचे स्थान थे वहाँ पर निवास बना दिए जाते हैं। और आला की कचहरी प्रारंभ होती है। उसी समय पंडित के द्वारा मुहूर्त बताया जाता है कि महाराज यही शुभ समय है, आप ऐपनवारी भेजिए। तब आला रूपनवारी से कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हारा काम आ गया है। तब रूपनवारी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, इंद्रगढ़ हर जगह से अलग है, बहुत बुरी बलाय है। तब मलखान कहता है कि कैसी बातें करते हो, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो कौन लेकर के जाएगा। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मांग हो, मुझसे बताओ, मैं पूरी करूंगा। तब बारी कहता है मुझे ढेवा वाले हथियार और ढेवा के ही वस्त्र दिलवा दो, उसी का घोड़ा मुझको दो। तो बाज मरवथा ढेवा का था, तो उसको मंगाया जाता है। ढेवा की ढाल तलवार यानी सारी सामग्री ढेवा की दी जाती है। और रूपनवारी उसे ही पहनकर जाता है
महल के मुख्य द्वार पर दरबान से कहता है कि जाकर राजा से कह दो कि महोबा का बारी आया हुआ है। वो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने और हाल बताने में समय लग जाता है। तब तक रूपनवारी अपने घोड़े को उड़ा करके किले के उस पार भेज देता है और पहुंच जाता है राज दरबार में। राजा यकायक इसे देखकर सनाका खाकर रह जाता है, पूछता है कौन हो, क्यों आए हो। तब वो बताता है कि हम ढेवा की ऐपनवारी लेकर आए हैं और ये ऐपनवारी स्वीकार करो। घोड़ों के लिए दाना घास भेज दो, बारातियों के लिए रसद सामग्री की व्यवस्था करो। इतना सुन करके महाराज निर्भय सिंह जल जाते हैं, कहते हैं तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, मूर्ख, ऐसे तुमने टीका छीन लिया तो क्या तुम हमारे रिश्तेदार बनने के लायक हो गए। और अपने सूरवीरों को आदेश देते हैं इसे घेर कर मार डालो, बचकर न जाने पाए। और इतना सुनना था कि बारी तो पहले ही तैयार था। उसने रात ढीली छोड़ दी, उस अस्तकी की जैसी तेरी मर्जी हो वैसी चाल चल, और अपने दोनों हाथों में तलवारें ले ली। तब घोड़ा और सवार दोनों का समुचित प्रयास। वहां पर बड़ी भीषण मार होती है। जो बंगला में सैनिक था कोई ऐसा नहीं था जिसे कोई घाव न लगा हो, और ऐसी विकट मार देखकर सारा दल हक्का बक्का रह जाता है। तब जोधा सिंह आगे बढ़ता है। तब तक रूपनवारी कहता है महाराज जो मेरा नैंग था मैं पा चुका, अब आकर के उदल और मलखान अपना नैंग लेते रहेंगे। इतना कहकर के रूपनवारी अपना घोड़ा उड़ा देता है और वापस आ पहुंचता है वहीं आला उदल के शिविर में। हाल बताते हैं सारे। तब आला उसको गले से लगाते हैं, सोने के कड़े उसे उपहार स्वरूप देते हैं। और इधर उस चुगल माहिल को चैन नहीं थी। वो जाता है इंदरगढ़ में और वहां पर जाकर के राजा से राम जोहार करता है। उधर राजा निर्भय सिंह बड़ा भयभीत है रूपनवारी के उस बल को देखकर। तब वो माहिल से कहता है कि कैसे हमारा धर्म बचेगा। तब माहिल कहता है बड़ा ही सरल है, ऐसा करो कि तुम एक सुरंग के जरिए वहां पर बारूद बिछवा दो जहां महोबा का लश्कर रुका हुआ है, और एक ही साथ जब बारूद फटेगा तो ये सारा लश्कर भी तो मरेगा। इतना कहकर के माहिल वहां से चला आता है। लेकिन ये खबर पहुंच जाती है उस राजकुमारी इंद्रा तक। तो इंद्रा बहुत अधिक दुखी होती है कि ऐसे तो निर्दोष इंसान मारे जाएंगे और किसी वीर को ये कर्म शोभा नहीं देता, लेकिन वो अपने पिता को रोक भी नहीं सकती थी। तब उसके मन में एक विचार आता है क्यों ना मैं किसी के द्वारा ये सूचना बनाफरों को भेज दूं। तो मित्रों, यहाँ तक का ये प्रसंग कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी लोग बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आज आपका पहला आगमन है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी और सहयोग कर सकें उस सहयोग को जरूर करें। आप सभी लोगों का ही सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। आप सभी लोग अभी तक बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।